ठीक है, आज हम लोग समझेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, कौन कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है। तो एक हम लोग पढ़े थे कॉन्सेप्ट, याद है कि जैसे कि कार्बन लगा हुआ है, कार्बन के साथ इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3 और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो क्या बनता था, ये कितना डिग्री कार्बन बनता था। ये जो कार्बन है कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 2 3, कितने डिग्री, कितना डिग्री कार्बन है ये, 3 डिग्री कार्बन है। ठीक है, उसी तरह से अगर देखें हम लोग CH3 CH3 सपोज यहाँ पर H है, 2 H है, तो ये कितना डिग्री कार्बन हुआ, ये कितना डिग्री कार्बन हुआ, 2 डिग्री कार्बन हुआ। ठीक है, तो उसी तरह सेम वे अगर यहां देखें हम लोग, ध्यान दें, अगर इसको एक्सपेंड करके लिखें, अगर हम लोग इस चीज को एक्सपेंड करके लिखें, इसको इस चीज को एक्सपेंड करके लिख रहे हैं। ठीक है, इसको कार्बोकेटायन को, तो कैसे इसको लिखेंगे हम लोग, एक CH3, एक इधर CH3, इस CH3 का होल थ्राइस, मतलब कि CH3 कितने बार है, 3 बार, तो CH3 3 बार लिखेंगे और यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। इसका मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन जो था इसके पास, वो पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन लेके चला गया है, पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन लेके गया है। ठीक है, तो अभी ये कितना डिग्री कार्बोकेटायन है, 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो 3 डिग्री है ना, 3 डिग्री। उसी तरह से इसको देखें अगर हम लोग, तो CH और CH3 का होल ट्वाइस लिखा हुआ, यानी कि 2 CH3 यहाँ पे है, CH3 का डबल है ना, डबल लिखा हुआ, यानी कि 2 CH3 है और यहाँ प्लस चार्ज। तो कि एक ए जो कार्बन, सेंट्रल जो कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज, उसका डिग्री देखना है हमको। तो इसका कौन सा, कितने डिग्री पे है ये, 2 डिग्री पे है ना। और उसी तरह बात करें इसका, अगर हम लोग इसका बात करें, अगर हम लोग फिर इसका बात करें, अगर हम लोग इसका बात करें तो क्या है, CH और कितना है CH3 और प्लस चार्ज। ठीक है, तो इसका कितना डिग्री है, 1 डिग्री, एक कार्बन से अटैच्ड है। और इसमें देखें तो ये तो कार्बन से अटैच्ड है ही नहीं किसी कार्बन से, तो इसको हम लोग कोई डिग्री देंगे ही नहीं। ठीक है, तो समझ में आया, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, वैसा कोई डिग्री नहीं है। तो हमेशा याद रखना है 3 डिग्री जो कार्बोकेटायन है ये ज्यादा स्टेबल है। क्या है, ज्यादा स्टेबल है। क्या है, ज्यादा स्टेबल है। अगर समझे हम लोग तो कौन सा इसको अलग कलर दे दे रहे हैं, ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो 3 डिग्री जो कार्बन रहता है वो ज्यादा स्टेबल है। 3 डिग्री हमेशा क्या है, 3 डिग्री हमेशा क्या है, ज्यादा स्टेबल रहेगा। देखो अगले पेज में लिख दे रहे हैं, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर और जो भी, और इसके बाद तमाम जो भी 0 डिग्री कंसिडर कर सकते हो उसको। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कैसा है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, ये रहेगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये लोग कैसा रहता है स्पेसीज, ये लोग इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है। कैसा रिच स्पेसीज है ये लोग, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज इसको नाम देते हैं। इन लोगों के पास इलेक्ट्रॉन भर भर के पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन रिच है यानी कि देखो, जैसे कि एग्जांपल देते हैं, जैसे कि CH3 माइनस। ठीक है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, देखो इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए हम लोग, CH H और एक ये माइनस चार्ज,
मतलब माइनस चार्ज क्या है, डिनोट कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अपना छोड़ के गया है। ठीक है, यहाँ पर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यानी कि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। देखो 2 4, तो अपना कितना इसका इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन इसका हो जा रहा है। तो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, इसलिए क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। उसी तरह से अगर एग्जांपल देखें हम लोग, देखो अब जितना भी होगा, जैसे कि अगर CH3 CH2 माइनस चार्ज लगा हुआ है तो क्या है ये, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब जैसे कि देखो जितने भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जैसे OH हो गया लोन पेयर, अगर इसे दिखाया जाए तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन अपना लोन पेयर को भी हम लोग कंसिडर करेंगे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज में ही। ठीक है, और क्या हो सकता है, देखो NH3 में भी इलेक्ट्रॉन, N के पास 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो जितने लोन पेयर स्पीसीज है वो भी न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आते हैं। तो ऑल लोन पेयर स्पीसीज अगला पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफाइल। क्या है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या बोलेंगे, ये लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इन लोग में डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन का कमी इन लोग में है। कैसा है, इन लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जैसे कि CH3 प्लस, इसमें क्या दिखाया जा रहा है, CH फिर प्लस चार्ज, यानी कि इसका एक हाइड्रोजन जो था कार्बन का एक और इलेक्ट्रॉन लेके चला गया है, इसको चाहिए, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वैसे जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे वो सब कैसे होंगे, इलेक्ट्रोफाइल। क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल। अब जैसे सोडियम हो गया Na+, का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन अपना ये लूज किया है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसका मतलब क्या है, सोडियम का मतलब 2 8 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। सोडियम का 11 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या किया, ये लूज किया है तो इसके लिए चार्ज क्या मिला हम लोग को, Na+, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कैसा स्पीसीज हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आया, ये भी इलेक्ट्रोफाइल हुआ। जैसे पोटेशियम K+, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। सोडियम Na+ इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ठीक है, जितना भी प्लस अगर दिख रहा है हम लोग को, तो सब कितने किस कैटेगरी में आएंगे, इलेक्ट्रोफाइल कैटेगरी में आएंगे। अगला पढ़ते हैं हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट। अभी पढ़ेंगे हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है कि पार्शियल इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। पार्शियल, पूरा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। देखो अभी ये टर्म जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन करने का क्षमता,
इलेक्ट्रॉन को गेन करने का क्षमता। जैसे कि देखो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हुआ 9, हाँ 9, तो इसको कितना लिखेंगे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन 2 और 7। अब इसको क्या चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो चाहेगा कि जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाए, तो ये जहां लगा हुआ रहेगा फ्लोरीन, ये बहुत ज्यादा खींचता है इलेक्ट्रॉन को। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या वैल्यू है, निकाला हुआ वैल्यू है, प्रैक्टिकल वैल्यू है ये, देखा गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कि इस टाइप से है। फ्लोरीन का कितना है 4, ऑक्सीजन का कितना है 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। और अगर sp3 कार्बन है, अब देखो sp3 क्या है, हाइब्रिडेशन बोलते हैं। जैसे कि देखो अगर CHH HH H सिंगल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, एक सिंगल बॉन्ड, देखो ये क्या है सिग्मा बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का क्या एक और नाम है सिग्मा नाम है। तो इसमें कितने टोटल सिग्मा बॉन्ड है 4, तो देखो इसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा sp3, 1 3 और 1 4। समझ आया। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड रहता है, क्या रहता है एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, ठीक है। अभी थोड़ा सा हाइब्रिडेशन थोड़ा बता देते हैं, देखना। जैसे कि थोड़ा सा मतलब ज्यादा नहीं समझते इसको, हाइब्रिडाइजेशन देखना। जैसे कि अगर हमको निकालना रहे इसका हाइब्रिडेशन CH ट्रिपल बॉन्ड CH और एक रहे CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो देखो इसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा इस कार्बन के लिए, तो 2 सिग्मा और एक पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 सिग्मा और एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड में देखो, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है 2 सिग्मा बॉन्ड रहते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इस कार्बन के लिए कितना सिग्मा बॉन्ड है 2, इसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा sp। इस कार्बन में कितना सिग्मा बॉन्ड अटैच्ड है 2, इसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा sp S1 और p। अच्छा इस कार्बन के लिए कितना, इस कार्बन में कितना सिग्मा बॉन्ड है, ये कैसे है, एक हाइड्रोजन 3 है इधर, देखो इसको तोड़ेंगे अगर इसको हम लोग, इसको अगर ब्रेक करके लिखेंगे, अगर इसको ब्रेक करके लिखते अगर हम लोग, तो एक H इधर है, एक H इधर है और एक H इधर है और एक यहाँ बॉन्ड है। तो इस कार्बन के लिए कितना हाइब्रिडेशन हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड, एक ये 2 3 और एक 4, इसका हाइब्रिडेशन कितना हुआ sp3, 3 p का ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखना s में देखो p का कौन कौन सा ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल होता है और p में 3 ऑर्बिटल होता है, px py और pz। ये 3 ऑर्बिटल लिख रहे हैं ना, 3 ऑर्बिटल, इसका नेमिंग कैसे देखो, s ऑर्बिटल हो गया, p में 3 ऑर्बिटल हो गया, px py pz। अब एक एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, s ऑर्बिटल में कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन फील्ड रहता है। उसी तरह से p ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है टोटल फील्ड 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फील्ड रहते हैं। एक ऑर्बिटल जो बनाया हुआ रहता है, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ठीक है। और सिंगल इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे, सिंगल इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन सिंगल एरो से, मतलब कि हाफ एरो से होता है, एक इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन। 2 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेशन करना है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन है। बात समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ पर कोई बना दे दे कि ये ऐसे दे दे हाफ एरो और एक इधर हाफ एरो, तो कितने इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है। तो उसी तरह से px ऑर्बिटल py ऑर्बिटल होता है, pz ऑर्बिटल होता है। तो यही कॉन्फ़िगरेशन हम लोग, मतलब ये हाइब्रिडेशन लिख रहे हैं हम लोग sp3। अब इस कार्बन के लिए देखेंगे कितना हाइब्रिडेशन हो जाएगा, तो एक सिग्मा बॉन्ड रहता है, एक डबल बॉन्ड में क्या रहता है एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड,
ठीक है, तो इसके लिए क्या हाइब्रिडेशन हो जाएगा, दो दो हाइड्रोजन ऊपर, ठीक है, दो हाइड्रोजन ऊपर, और टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हुए इसके, दो हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन होगा, तो कितना बॉन्ड हो जाएगा, 5 बॉन्ड बन जाएगा फिर तो, ठीक है। यहाँ CH होगा ना केवल, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन ऊपर है, तो उसको ब्रेक करके लिखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। देखो सबसे पहले शॉर्ट में बताते हैं क्या है, देखो समझो, सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड है एक सिग्मा और एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड है 2 सिग्मा और एक पाई, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, जैसे कि मेरा CH3 बॉन्ड है, क्या है, CH3 है, ये क्या है, सिग्मा, एक बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड है, एक बॉन्ड सिग्मा सिग्मा सिग्मा, टोटल कितने सिग्मा, 4 सिग्मा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करें 4 सिग्मा को, sp3, 3 और 1 4। अच्छा अब देखो, अगर इसका एग्जांपल लेना चाहते हैं अगर हम लोग, इसका एग्जांपल डबल बॉन्ड का, इसको कैसे लिखेंगे, CH3, देखो सर तोड़ के लिखते हैं, कैसे लिखेंगे इसको तोड़ के, तो कैसे लिखेंगे CH3, ठीक है, CH3 स्ट्रक्चर बना के लिख रहे हैं, ठीक है, CH3 CH, देखो यहाँ पर CH, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, क्या लिखे, CH2, यहाँ तो समझ में आ रहा है। देखो ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा। अब देखना बीच वाला कार्बन के पास कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 और 1 3, कितना है, टोटल कितना है 3, टोटल कितना है इसके पास 3। तो जब 3 है, तो देखो यहां पर कितना टोटल सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, जो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, sp2, एक s का ऑर्बिटल और 2 p का ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल हो रहा है और एक 2 p ऑर्बिटल बॉन्डिंग हो रहा है, बस समझ में आ रहा है, एक s का ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहे हैं लोग, 2 p का ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। देखो इस कार्बन के लिए, ठीक है, इस कार्बन के लिए इसका कौन कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग फॉर्मेशन में, और 2 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। अब p में हम लोग px भी ले सकते हैं और py भी ले सकते हैं, या फिर pz भी ले सकते हैं, 2 कोई ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करा सकते हैं। तो अभी इसका pz ऑर्बिटल क्या है, खाली है, क्या है, अभी खाली है। तो अभी देखो, अब इसके लिए बात करें, इसके लिए क्या होगा, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ है, टोटल कितना सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा है कि नहीं, इसका क्या हाइब्रिडेशन हो जाएगा, sp2, समझ में आएगा इतना। अब देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हाँ अब देखो, जैसे कि अगर कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहे, कार्बन क्या रहे, sp3 हाइब्रिडेशन रहे कार्बन का, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, 2.5। अगर कार्बन sp2 कार्बन का, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, 2.75। अगर sp रहे तो इसका कितना है, 3.25, ठीक है। अब देखना इंडक्टिव इफेक्ट कैसे वर्क कैसे करता है, देखो जैसे कि एक कार्बन, देखो जैसे कार्बन ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, कार्बन और एक जेड ग्रुप है मान चलो, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला, इसके पास इलेक्ट्रॉन मतलब कि चाहता है, जैसे कि फ्लोरीन हो गया, ठीक है, क्लोरीन हो गया, इसे वो क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन, कि भाई एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये चाहिए इन लोग को। तो ये लोग देखो क्या, तो पार्शियल चार्ज डेवलप करता है, पार्शियल, यहाँ क्या डेवलप होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ और थोड़ा कम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ थोड़ा और कम होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी कौन से कार्बन से होगा, जो नजदीक है उससे खींचेगा, और इधर भी होगा, मतलब थोड़ा थोड़ा इन लोग से भी खींचना कोशिश करेगा, मतलब ठीक है, लगा हुआ है तो खींच रहा है सबसे, ठीक है। तो ज्यादा मतलब जितना डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किससे खींचाएगा, इस वाले कार्बन का,
तो इंडक्टिव इफेक्ट है, मतलब कि हम लोग खींचने, इंडक्टिव मतलब कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, जो कार्बन का जो डेंसिटी रियल में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बस खींचने का कोशिश कर रहा है। कौन सा इफेक्ट है? इंडक्टिव इफेक्ट। इसका क्या नाम देते हैं हम लोग? इंडक्टिव इफेक्ट। कंप्लीट ट्रांसफर इसमें नहीं हो रहा है, पार्शियल चार्ज लगा रहे हैं हम लोग, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की। अगर कंप्लीट ट्रांसफर होता तो क्या हो जाता? प्लस चार्ज लगा देते। पर ये क्या हो रहा है? पार्शियल जा रहा है, थोड़ा थोड़ा जा रहा है सब कार्बन से। ठीक है, समझ आया? इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? इंडक्टिव इफेक्ट। और ये क्या, कौन सा ग्रुप है ये? विड्रोइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन, इसको क्या नाम देते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप। देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप इसका नाम है। ठीक है, अब देखो, जैसे कि कुछ एक हो सकता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। तो और जैसे हाइड्रोजन का हम लोग रेफरेंस लेते हैं 0। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए जिसे हम लोग पढ़े थे ना, यहाँ पर हाइड्रोजन का लिखे होंगे 2.1, और इसका रेफरेंस हम लोग लेते हैं 0। इसको 0 कंसिडर करते हैं हम लोग। ठीक है, मॉलिक्यूल में इसको 0 कंसिडर करते हैं। अब देखना, जैसे कि ये है, जैसे कि NO2 है। ठीक है, या फिर COOH है। ठीक है, तो ये जो कार्बन है, कौन सा हाइब्रिडेशन है इसका? इस कार्बन का sp2, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना? sp2 कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉनेगेटिव पढ़े थे हम लोग? देखो, sp2 कार्बन का कितना है? 2.75। और उसके साथ अटैच्ड कौन है? O है, उसका 3.5 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा हुआ? इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी। देखो, यहीं पे एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, देखो C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये भी कौन सा हाइब्रिडेशन इसका है? sp2, यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन 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 है। ठीक है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? sp2 है 2.5 है, 2.75, 2 पॉइंट कितना है? 2.75, 2.75। और ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? 3.5। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने तरफ, ये भी खींचने की कोशिश करेगा। ऑक्सीजन यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? C डबल बॉन्ड OH, माइनस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी रख रहा है, इसलिए माइनस आई इफेक्ट। समझ में आ गया? अब देखना, जैसे कि अगर कोई रहे CH3 माइनस, इसके पास तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये देने का टेंडेंसी रख रहा है। ठीक है, ये देने का टेंडेंसी रख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। अब देखो, देखो ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज क्या शो करेंगे? प्लस आई। अल्काइल ग्रुप क्या शो करेंगे? प्लस आई। इन लोगों क्या रहता है? देने का टेंडेंसी रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर जरूरत पड़े तो देने का टेंडेंसी इन लोग का है, अल्काइल ग्रुप का। ठीक है, ये लोग अब से कार्बन कार्बन लगा हुआ CH3 CH3 CH3, तब इस कार्बन का भी हाइब्रिडेशन कितना है? sp3। इस कार्बन का भी कितना हाइब्रिडेशन? sp3। तो ये लोग आपस में थोड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जितना कार्बन का इसका इतना इतना ही है। तो ये लोग खींचेगा, ये लोग इलेक्ट्रॉन यहां देखे तो यहां तो इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं खींच रहा है। ठीक है, पर अगर अल्काइल ग्रुप लगा रहे, जैसे अगर हम लोग देखें, अगर अल्काइल ग्रुप लगा के देखेंगे हम लोग, अल्काइल ग्रुप अगर लगा हुआ एडेड रहे, तो हम लोग उसको कंसिडर करेंगे क्या? प्लस आई दे रहा है वो लोग कंपाउंड को प्लस आई इफेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं प्लस आई इफेक्ट के लिए।
तो अगर ऐसे लिखा रहे अल्काइल ग्रुप को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि वो लोग प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, CH2 CH3 लगा हुआ रहे, तो ये अल्काइल ग्रुप है, ये क्या मानेंगे हम लोग इसको कि प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। अब और किसका था, नाइट्रोजन का। तो शॉर्ट स्टोरी क्या है, जितने भी प्लस चार्ज है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, जितने भी नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। और हम लोग किससे चेक करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, मान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज्यादा है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, ठीक है। सिंपल सा रूल है ये, बात समझ में आ गया। तुम लोग क्या पढ़ लिए इसमें, प्लस आई और माइनस आई पढ़ लिए, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं फिर। तो अगला टॉपिक क्या है हम लोग का, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का देखो मूवमेंट कैसे होता है। तो सपोज अगर ये क्या है, डबल बॉन्ड है, ये कोई एक वाई मॉलिक्यूल है, ठीक है, फिर एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ क्या सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई, क्लियर है। अब देखना ये ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का, अगर ये इधर आ जाए ऐसे वाई ऐसे करके, तो सेम स्ट्रक्चर रहेगा। वाई के पास ही रहा इलेक्ट्रॉन, अभी भी कितना वाई के पास इलेक्ट्रॉन है, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वाई के पास भी। तो ट्रांसफर एडजेसेंट बॉन्ड तक, ये बॉन्ड एडजेसेंट बॉन्ड पे चला गया, ठीक है। इस केस में देखो फिर क्या हो सकता है, एक और केस, अगला केस हो सकता है कि ये बॉन्ड उठ के सीधा मॉलिक्यूल पे ही आ जाए, जैसे कि सिंगल वाई अगर बॉन्ड उठ के ऊपर आ रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर एक सिंगल बॉन्ड। अच्छा, एक कंडीशन हो सकता है कि जो लोन पेयर जो गया है, जो लोन पेयर है ये इधर रेडिएशन बॉन्ड पे ट्रांसफर हो जाए। इसको कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर, सिंगल बॉन्ड वाई और ये डबल बॉन्ड। तो मूवमेंट दिख रहा है, मूवमेंट दिख रहा है यहाँ पे, एडजेसेंट बॉन्ड में भी जा सकता है, बॉन्ड मॉलिक्यूल पे भी जा सकता है, और मॉलिक्यूल का जो लोन पेयर है बॉन्ड में भी जा सकता है, ठीक है। देखो वही कॉन्सेप्ट रेजोनेंस में आता है। रेजोनेंस के अंदर क्या होता है, देखना रेजोनेंस, तो रेजोनेंस के अंदर क्या होता है कि हम लोग एक ही, जैसे कि बेंजीन है, इसको हम लोग इस तरह से भी दिखाते हैं, और देखो इसका बॉन्डिंग इधर से भी दिखाते हैं हम लोग। ये दोनों आपस में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी दिखाते कैसे बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होता है, बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट अभी समझते हैं हम लोग कि कैसे ये बॉन्ड यहां कैसे आ गया आखिर, ठीक है। ये बॉन्ड का ट्रांसफर यहां कैसे आ गया, या फिर ये वाला बॉन्ड यहां कैसे आ गया, दिख रहा है यहाँ से इस फिगर में, जो पहला वाला फिगर है वो दूसरा फिगर को देखो, तो ये बॉन्ड इधर आ गया शिफ्ट होके, फिर ये वाला बॉन्ड कहाँ चला गया, देखो ये वाला बॉन्ड इधर आया है, दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया इस स्ट्रक्चर में, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है, फिर ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है। अब इन लोगों का शिफ्टिंग समझते हैं कैसे रेजोनेंस बनता है, देखना। अच्छा, पहले रेजोनेंस को डिफाइन कर लेते हैं, पहले इतना लिख लो, उसके बाद फिर एक बार रेजोनेंस को डिफाइन करेंगे क्या है रेजोनेंस। Resonance, if the property of a molecule are not explained in a single structure,
ठीक है, एक स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, उसके लिए हम लोग मल्टीपल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, इफ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मॉलिक्यूल आर नॉट एक्सप्लेन इन अ सिंगल स्ट्रक्चर, तो मल्टीपल स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, अब देखना कैसे ट्रांसफर हो रहा है। जैसे कि देखो बेंजीन है, हम पहले इसको लेके दिखा रहे हैं, ये है। अभी देखो ट्रांसफर करने सिखा दे, देखो यहाँ पर अभी क्या करेंगे लोग, यहाँ पर ट्रांसफर कर दिखा रहे हैं, एरो दिखा दिए। पहला स्टेप, ये पहला स्टेज है। ठीक है, पहला स्टेज में से है एरो साइन दिए कि बॉन्ड का ट्रांसफर हो रहा है किसके पास, इस वाले कार्बन के पास। जब बॉन्ड ट्रांसफर हो रहा है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक क्या आ जाएगा, लोन पेयर। देखो जैसे इस प्रीवियस में क्या सीखे थे हम लोग, बॉन्ड का जब ट्रांसफर हो रहा था मॉलिक्यूल के ऊपर तो क्या बन रहा था यहाँ पे, लोन पेयर। उसी तरह यहां से देखो, अगर बॉन्ड का ट्रांसफर हुआ तो यहाँ क्या आ गया, एक लोन पेयर आ गया। ठीक है, ये मेरा दूसरा स्ट्रक्चर है। क्या कैसा स्ट्रक्चर है ये, मतलब ये पूरा बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखना लोन पेयर किधर जाएगा, इधर शिफ्ट होगा, लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा। जब लोन पेयर जब इधर शिफ्ट होगा तो देखो कितना बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे, और इसका तोड़ के बनाया अगर हम लोग, देखो टोटल कितना बॉन्ड हो जाएगा इसके पास। देखना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड, एक और कार्बन यहाँ पर। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पे लोन पेयर है, दिख रहा है लोन पेयर। अब देखो अगर मान चलो यहाँ पर क्या रहता है, CH, यहाँ भी CH रहता है, यहाँ भी CH, यहाँ भी CH। अगर इलेक्ट्रॉन एक और यहाँ पर अगर आ जाए तो कार्बन के पास कितना वैलेंसी हो जाएगा, 5। अगर इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ भेज दे हम लोग तो कार्बन के पास कितना बॉन्ड बन जाएगा। देखना अगर बॉन्ड बना दे अगर हम लोग तो कितना बॉन्ड बन जाएगा, C C C डबल बॉन्ड H। ठीक है, CH, ये भी क्या हो जाएगा CH, यहां पर CH, ये डबल बॉन्ड है, एक और डबल बॉन्ड, और यहाँ एक हाइड्रोजन के साथ। टोटल कार्बन कितना हो जाएगा, लोन पेयर अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए तो कार्बन पास कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे। टोटल कितना कंप्लीट 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऑक्टेट कंप्लीट करने तो 8 ही चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में क्या होता है कि अगर जब ये शिफ्ट इधर होगा तो ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। बात समझ में आया, ताकि इसका 5 नहीं बने, पेंटा वैलेंसी फिर शो करने लग जाएगा, टेट्रा वैलेंसी है कार्बन का। तो इसलिए जब लोन पेयर इधर आएगा तो इस ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पे लोन पेयर बन जाएगा। हाँ, तो इसी टाइप से रेजोनेंस बनता है। अब देखो अगला इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, ये एक्सप्लेनेशन था कि कैसे बना रहे हैं हम लोग। अब देखो अगर यहां शिफ्ट किए इसको हम लोग तो ये वाला बॉन्ड फिर कहां जाएगा, यहां जाएगा। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, यहां पे और यहां एक लोन पेयर, यहां एक डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत। ठीक है, अच्छा अब देखना, अब जब ये वाला जब शिफ्ट होगा, अब इसका शिफ्टिंग दिखाएंगे तो ये वाला फिर वापस इधर उठे के जाएगा इस कार्बन पे, ये तो 5 बॉन्ड हो जाएगा फिर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तीसरा स्ट्रक्चर ये है मेरा। फिर अगर इसको शिफ्ट करो, इसको शिफ्ट करेंगे अगर हम लोग तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा और एक बॉन्ड यहाँ बनेगा। समझ में आ रहा है। अब फिर क्या होगा अगला बार में, अगला जो शिफ्ट होगा, ये जो लोन पेयर है यहाँ पे अगले स्ट्रक्चर में फिर ये इधर आएगा, दिख रहा है। तो चौथा ये हो गया, पांचवा देखो ऐसे बनाएंगे, एक ये फिर ये जब शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर हो गया एक इलेक्ट्रॉन। देखो चेंज हो गया कि नहीं हो गया, पोजीशन चेंज हुआ। तो टोटल कितना स्ट्रक्चर बना दिए हम लोग, 5। देखो आप ये दोनों, ये एक स्ट्रक्चर और एक स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर है।
ठीक है, केवल बॉन्ड को हम लोग घुमाए हैं, रोटेट किए हैं। कैसे कैसे रोटेशन हुआ, क्योंकि 5 कार्बन का टेट्रावेलेंसी कल हम लोग को मेंटेन करना है। समझ में आया बात? तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ किसका, बेंजीन का। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।